इस समय आप स्क्रीन पर एक इंसान को देख सकते हैं अभी, जो घुटने टेक कर बैठा हुआ है और आसपास 2 पुलिसकर्मी खड़े हैं। इसको देखकर आप ये तो जज कर पा रहे होंगे कि इसने बहुत बड़ा गुनाह किया होगा और ये अभी पुलिस की हिरासत में है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि किस गुनाह की सजा काट रहा है और कितने साल बाद, यानी जिस चीज के लिए गिरफ्तार हुआ है उसको पूरे 9 साल बीत चुके हैं। ये इंसान भी बिल्कुल फाइनल सोच चुका होगा कि कभी कोई भी इसका जो क्राइम है वो पकड़ नहीं सकता है और इस तक कभी कोई पुलिस वाला नहीं पहुंचा होगा। लेकिन कहते हैं ना कि कुदरत तब वो करिश्मा दिखाती है जब सब निराश हो जाते हैं, लेकिन वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ती, है ना। इसलिए उम्मीद हमेशा रखनी चाहिए और जो इंसान भी आपके साथ गलत कर रहा है उसको सजा एक ना एक दिन जरूर मिलती है उसके कर्मों की। ऐसा ही इसने एक बहुत बड़ा गुनाह, बल्कि मैं कहूंगी कि इसको तुरंत फांसी पे लटका देना चाहिए। इसने 12 साल की बच्ची के साथ रेप करा, 4 साल तक उसके साथ ये काम ऐसा ही करता रहा, मतलब मन चाहे तरीके से रेप करता रहा, उसको बुलाता था, टॉर्चर करता था और उसके साथ कंटिन्यूअस रेप करता रहा। लेकिन इन सब चीजों को 9 साल बीतने के बाद आखिरकार इसका गुनाह सामने आ गया। इस आदमी का नाम है शक्ति सिंह। इसने खाली उसका रेप ही नहीं करा, बल्कि बच्ची की छाती पर ब्लेड से काट कर आई लव यू गोद दिया, लिख दिया। क्लास 6 में पढ़ती थी वो लड़की, 12 साल उसकी उम्र है और ये पूरा वाकया मैंने जो आपको बताया ये 2016 में था। लेकिन ये जो अपराधी पकड़ा गया है, ये रेपिस्ट पकड़ा गया है, ये लगभग 9 साल के इंतजार के बाद पकड़ा गया। ये परिवार के साथ कुछ इस तरह से घुल मिल कर रहता था कि परिवार को कभी इस पे शक ही नहीं हुआ। उनके बीच में एक रेपिस्ट, एक शैतान उन्हीं की बच्ची को रोज नोच नोच के खा रहा था, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। बच्ची शर्म के मारे अपने माता पिता, स्कूल वालों, अपने दोस्तों, किसी को भी कुछ बात नहीं बताती थी, क्योंकि रेपिस्ट शक्ति सिंह ने बच्ची से कहा था कि अगर तुमने ये बात बाहर किसी को बताई तो मैं तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, जिसके बाद तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा और तुम भी पर सब थू थू करेंगे। तुम्हें शर्मसार होना पड़ेगा, कोई तुमसे दोस्ती नहीं करेगा, सब तुमको गंदी लड़की समझेंगे। इसके बाद वो क्लास 6 में पढ़ने वाली 12 साल की मासूम बच्ची बहुत डर जाती है, सहम जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब आगे क्या करे। रोज आंसुओं का घूंट पीकर इस जल्लाद के साथ वो हर वक्त उसी बात, यानी जो वो भी कहता था उसी की बात मानने पर मजबूर हो जाती। एक तरह से ये उसका मालिक था और वो उसकी गुलाम। ये आदमी उसे जहां चाहता वहां बुलाता, जिस समय चाहता उस समय बुलाता, क्योंकि वो कहता था कि अगर तुम नहीं आई तो मैं तुम्हारी सारी फोटोज और वीडियोस वायरल कर दूंगा। जब पहली बार ये आदमी इस लड़की के साथ रेप करता है तो इसके कपड़े उतारने से लेकर सेक्स करने तक सारी चीजों का वीडियो बना लेता है, कैप्चर कर लेता है और बहुत सारी फोटोज क्लिक कर लेता है, जिसके बेसिस पर ये बच्ची को टॉर्चर करने लगता है। हर दिन टॉर्चर करता है और हर दिन उसके मासूम शरीर के साथ खेलता है। शक्ति सिंह जो था, दरअसल जो मैंने आपको ये मामला बताया है 2016 में हुआ था, लेकिन पकड़ा ये अभी गया है। ऐसा क्यों, पूरी स्टोरी जानते हैं। जयपुर में जो ये शख्स है, ये किराए पर रहने के लिए इस लड़की के घर के बगल में किराया लेता है। किराए पर जो मकान होता है वो लेता है। अब क्योंकि शक्ति सिंह का मिलनसार स्वभाव था और ये जो लड़का है इस वक्त जो उसकी उम्र होती है वो 20 साल होती है और बच्ची जो होती है वो 8 साल की होती है। मतलब शक्ति सिंह जिस समय रेप कर रहा था उस बच्ची के साथ तब उसकी उम्र 20 साल की होती है। उसके बाद ये उस परिवार वालों से घुलता मिलता है, उनको काफी अच्छा लगने लगता है, परिवार वालों को इसमें भरोसा हो जाता है, या यूं कहें कि उनका जो भरोसा होता है वो जीत लेता है और अक्सर घर पे आना जाना लगा रहता है। अब ये देखता था कि जो बच्ची है वो स्कूल आती है, जाती है, खेलती है, अपने बगल वाले जो किराए के घर है उससे ये उस पर गंदी नजर रखता था। इस बच्ची के साथ कैसे दोस्ती की जाए, पहले इस इंसान ने ये सब सोचना शुरू करा। उसके बाद ये उसके साथ खेलना शुरू करता है, उसे छोटी मोटी चीजें देकर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, कब ट्यूशन जाती हो, कब स्कूल जाती हो, ताकि उसका सारा शेड्यूल समझ सके और उसके और करीब आ सके। और ये बच्ची बहुत मासूम होती है, जो अंकल अंकल करके सारी चीजें, बच्चा जैसे होता है, मासूम होता है, दिल का बहुत सच्चा होता है, वो अपनी सारी बातें इस भैया या अंकल जिसको कहती है सारी बातें बता दिया करती। ऐसे में अब जब इसने इस बच्ची के घर वालों का और बच्ची का भरोसा जीत लिया तो अब ये बार बार कोशिश में लगा रहता कि किसी तरीके से इसको हासिल कर सके और इसके साथ गलत काम कर सके, लेकिन इसको कोई भी चांस मिल ही नहीं पा रहा था। तब एक बार की बात होती है कि बच्चे की एग्जाम होता है, कोई भी स्कूल बस नहीं आ रही होती, कोई ऑटो नहीं मिल रहा होता कि जिससे बच्चे को स्कूल पहुंचाया जा सके। बस ये उसी मौके का फायदा उठाता है। ये बच्चा कहता है कि आंटी अब घबराइए मत, ये मेरी छोटी बहन जैसी है, मैं इसको अपनी बाइक पर स्कूल छोड़ाता हूँ। और इसी मौके का फायदा उठाकर
वो अपने घर से अपनी बाइक निकालता है और उस बच्ची को स्कूल छोड़ने के बहाने जयपुर में ही एक अलग ट्रैक पर, यानी एक अलग सुनसान जगह पर उसको ले जाता है जंगलों के बीच, और वहां जाकर उसके साथ ये दुष्कर्म करता है, रेप करता है, बहुत सारी फोटोज और वीडियोस उसकी बना लेता है। उसके बाद ये उस बच्ची को कहता है कि देखो, मैंने तुम्हारा वीडियो बना लिया है, तुम्हारी फोटोग्राफ सारी मैंने खींच ली है, क्योंकि मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूँ, मैं तुम्हारे दोस्तों को जानता हूँ, तुम्हारे स्कूल में जान पहचान है, मुझे टाइम नहीं लगेगा इस फोटो और वीडियो को वायरल करने में, इसलिए जब मैं कहूँ, जहां मैं कहूँ, तुम्हें आना पड़ेगा। ये सोचिए कि खंडर में एक बच्ची के साथ रेप होता है, बकायदा उसका वीडियो रिकॉर्ड होता है। बच्ची से ये सब चीजें कही जाती है कि जब भी मैं तुम्हें कहूँ तो तुमको आना होगा। उस वक्त उस बच्ची की छाती पर वो आई लव यू लिखता है और कहता है कि अगर कोई लड़का तुम्हें पसंद भी करेगा, तुम्हारी छाती पर जब ये गुदा हुआ पाएगा, लव यू लिखा पाएगा, तो तुमसे नफरत करने लगेगा। अब बच्ची की छाती पर आई लव यू जो लिखा था, उसे डरा भी दिया था, धमका भी दिया था। बच्ची डर के मारे अपने घर वालों को कुछ नहीं बताती, स्कूल में दोस्तों को, किसी को कुछ नहीं बताती। ये जो हैवान था 2016 से लेकर 2020 तक लगातार 4 सालों तक उस बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाता रहा, उसके साथ रेप करता रहा। जब चाहता, जहां चाहता उस बच्ची को बुलाता और कहता कि तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा होगा अगर तुम नहीं आई। ये जो शक्ति सिंह था, ये पड़ोसी एक अपने ही बगल में रहने वाली बच्ची के साथ किसी हैवान की तरह, किसी शैतान की तरह उसके शरीर को रोज नोच रहा था, और ये कानो कान बात किसी को खबर भी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हुआ यूं कि जो बच्ची थी, अब उसकी मेंटल जो स्थिति थी वो बिगड़ती जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। वो एक गुलाम की तरह व्यवहार करने लगी थी। शक्ति सिंह जहां बोलता, बच्ची वहां पीछे पीछे चली जाती। अब शक्ति सिंह इसे जागीर समझने लगा था। जो बच्ची थी वो मेंटल डिप्रेशन में जाने लगी, वो ठीक से बात नहीं करने लगी, बिल्कुल गुमसुम चुपचाप हो गई, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। अब पेरेंट्स का एकदम से ध्यान जाने लगा कि जो बच्चा अभी तक उनका बहुत इंटेलिजेंट था, हर चीज में एक्टिव था, वो इतना गुमसुम क्यों हो गया है, किसी से बात नहीं करना चाहता, हमेशा रोता रहता है, कुछ अजीब तरीके का बिहेवियर हो गया है उसका, जैसे कुछ मेंटली चीजें अजीब सी कर रहा है वो। कभी उसको चक्कर आने लगते हैं, कभी रोने लगता है, कभी कुछ तरीके से रिएक्ट करता है, हंसना, खेलना, कमरे से बाहर निकलना तो जैसे वो भूल ही गई थी। अब ऐसे में उसके पेरेंट्स ने बहुत जगह उसका ट्रीटमेंट कराया, बहुत जगह डॉक्टर्स को दिखाया, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखाया, काफी पैसा भी लगा, काफी टाइम भी बीतता गया। लेकिन इन सब में 4 साल बीत गए। अब 4 साल बाद उनको कोई बताता है, जैसे वो ट्रीटमेंट तो ले ही रहे होते हैं, फिर उनको बताता है कोई एक ऐसा फेमस डॉक्टर है, वहां लेकर जाएं, जो साइकेट्रिस्ट है। अब जब साइकेट्रिस्ट के पास ये बच्ची को लाया जाता है और वो बच्ची को जानने की कोशिश करता है, वो सोचता है कि इसको कुछ ना कुछ तो ट्रॉमा है इसके साथ। वो सोचता है कि इस बच्ची के साथ कोई ना कोई तो ऐसी बात हुई है जो इसके दिमाग पे अपनी छवि छोड़ गई, जिसकी वजह से बच्ची इस तरीके से बिहेव कर रही है। अब वो धीरे धीरे बच्ची को टटोलना स्टार्ट करता है, सेशंस लेता है, धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है, इधर उधर की बात करता है, उसका भरोसा जीतता है, और आखिरकार एक दिन बच्ची को उस पर भरोसा हो जाता है कि मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती, लेकिन इन अंकल को जरूर बता सकती हूँ। और आखिरकार वो रोते रोते सब कुछ बता देती है कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी छाती पर कैसे आई लव यू लिखा, कितने साल तक वो इंसान उसके साथ रेप करता रहा, और वो कोई और नहीं बल्कि शक्ति सिंह उसका पड़ोसी है। अब ऐसे में डॉक्टर क्या करता है, तुरंत घर वालों को सूचना देता है और पूछता है कि शक्ति सिंह कौन है, क्या आपके पड़ोस में कभी रहता था? तो उसके पेरेंट्स कहते हैं रहता नहीं था, अभी भी रहता है और बहुत अच्छा इंसान है। तब वो डॉक्टर सारी बातें उनकी बच्ची की बताता है कि जो आपका आज बच्चे की जो मनोस्थिति है, जो उसकी दिमागी हालत है, उसका कोई और रीजन नहीं बल्कि वो शक्ति सिंह ही है। अब ऐसे में पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस आती है, इन्वेस्टिगेट करती है और उस आदमी को पकड़कर शक्ति सिंह को ले जाती है। जब शक्ति सिंह से पूछताछ की जाती है तो वो कहता है कि वो इस बच्ची पर कब का दिल हार चुका था, मतलब दिल दे चुका था और उसको अपना बनाना चाहता था जिंदगी भर। उसी के साथ वो चाहता था कि ऐसा ही कुकर्म करता रहेगा और उसको डराकर धमकाकर रखेगा। उसको लगता था कि कभी वो बच्ची किसी को नहीं बताएगी और वो कभी पकड़ा भी नहीं जाएगा। अब 2016 से 2020 तक वो बच्ची के साथ रेप करता रहा। पकड़ा कब जाता है? 2024 में। लगभग 9 सालों बाद एक रेपिस्ट जो किराएदार बनकर रहकर बार बार उस बच्ची को अपना शिकार बना रहा था। उसे लग रहा था कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा, लेकिन अब आपको जानकर, लेकिन आखिरकार वो पकड़ा गया। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पर कानून में इतना कमजोर कहूंगी कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, बहुत सारे सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। अब बच्ची के साथ जो रेप था वो 2020 में रुक गया था। 2020 से उसकी मेंटल स्थिति जो है बिगड़नी स्टार्ट हो गई थी। 2024 तक उसके साथ रेप नहीं हुआ, लेकिन अब इतने साल बाद इस चीज की कंप्लेंट्स हुई और चीजें सामने आई, तो जो कानून के बहुत तरह के लॉज होते हैं, बहुत तरह के रूल्स होते हैं, उन सारी कंडीशन को ध्यान में रखते हुए जो कल्पित होता है, गुनहगार होता है, उसको सजा दी जाती है। अब ये वाकया काफी पुराना हो चुका था,
काफी टाइम से वो रेप नहीं करा था, बट यस जो उसको ट्रॉमा था, जो रेप की वजह से उसका जो माइंड था वो बिल्कुल खराब हो चुका था, डिस्टर्ब हो चुकी थी, मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी लड़की, अच्छे वाला उसका माइंड था, शार्प माइंड था। इसकी वजह से अब ये केस कोर्ट में है और फिर वो हाई कोर्ट में भी अपील करेगा। ये हर किसी को होता है कि जो भी गुनहगार होता है वो आगे हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। इस केस में ज्यादा से ज्यादा उसको 10 या 20 साल की सजा होगी, और अगर ये केस उस समय सामने आया होता तो शायद उसको फांसी की सजा होती। उसमें भी फिक्स नहीं होता, बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं कि क्या कैसे था, उसके बाद ही फांसी की सजा सुनाई जाती है, जिसकी वजह से हमारा कानून इतना कमजोर है। सोचिए 10-20 साल क्या ही होते हैं। जिस आदमी ने उस बच्ची के साथ 4 साल खेला और आगे की पूरी जिंदगी उसकी दिमागी तौर पे वो हिल चुकी है, अब कभी वो बैक रिकवर नहीं कर पाएगी, जो उसके साथ हुआ वो कभी भूल नहीं पाएगी, वो जिंदा लाश बन चुकी है। क्या उसकी सजा सिर्फ 10-20 साल इनफ है? और वो भी नहीं पता, क्या पता वो पैसा खिलाए या कोई बिक जाए तो ये केस ही बंद हो जाए। तभी तो इतने केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं। आपका क्या कहना है? मैं सच बताऊं तो जब मुझे इस तरह की कोई भी इंसिडेंट पता लगता है ना, मेरा खून खौल पड़ता है। लगता है कि बस पब्लिक को सौंप देना चाहिए, उसके परिवार को सौंप देना चाहिए जो भी गुनहगार है, और उसके सच में उसको एक बार मौत नहीं देनी चाहिए, उसको तड़पा तड़पा के मौत देनी चाहिए, उसके भी अंग काटने चाहिए और उसको तड़पता हुआ छोड़ देना चाहिए, ताकि पता लगे कि जिंदा लाश की जिंदगी कैसी होती है। खैर, आप बताइएगा कि आपकी क्या राय है इस केस के बारे में। मैं जल्दी मिलूंगी आपसे अगली खबर के साथ में। हमारा इंतजार करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज आगे ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस कहानी का, इस स्टोरी का, जो सच्ची घटना है बताने का यही मोटिव होता है हमारे चैनल का, ताकि आप अपने बच्चों को अवेयर करा सके, उनको गाइडेंस दे सके कि अगर उनके साथ कुछ ऐसा कर रहा है तो कोई उसमें उनको गुनहगार नहीं माना जाएगा, बल्कि उस गुनहगार को सजा दी जाएगी, ताकि बच्चा अपने मन की बात कह सके, यूं तड़प कर रह ना सके। धन्यवाद।